अपने किसानों के लिए इसी तरह कानून लेकर के आई थी। ऐसे ही ये 3 कोड लेकर के आई है, जिसमें 29 कानूनों को समाप्त करके और इन 3 कोडों में नया स्वरूप जो है वो लिया गया है। इसमें जितनी कमियां थी, सरकार को चाहिए था कि वो इस देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन होने के नाते भारतीय मजदूर संघ को विश्वास में लेती, अन्य 9 केंद्रीय श्रमिक संगठन है उन लोगों को भी बिठा के वार्ता करती। इवन भारत सरकार द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है, ILO में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे दुनिया के कर्मचारियों के श्रमिकों के मुद्दों को एड्रेस करता है, उन्होंने भी माना है कि ये बिल्कुल भारत सरकार ने गलत कदम उठाया है। उन्होंने भी इसकी भर्त्सना की है और आज इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से और CID और मीडिया के साथी यहाँ होंगे, प्रशासन के लोग भी सुन रहे होंगे, उनके माध्यम से भारतीय मजदूर संघ माननीय प्रधानमंत्री जी को ये संदेश देना चाहती है कि आप कर्मचारियों की, मजदूरों की आवाज़ को दबाने का प्रयत्न मत करिए। आपको अपार बहुमत मिला है, अच्छी बात है, एक स्थिर सरकार देश में होनी चाहिए थी, आप लेकर के आए, आपने कुछ अच्छे निर्णय भी लिए, भारतीय मजदूर संघ ने उनका स्वागत किया है। ये 4 कोड थे, इसमें से वेज कोड में पहले इस देश का जो टोटल 50 करोड़ के आसपास जो मजदूर है, कर्मचारी है, उसमें से केवल 6% लोगों पर मिनिमम वेज लागू होता था। शेष जितने भी मजदूर श्रमिक अलग अलग जगह काम करते हैं, वो न्यूनतम वेतन के दायरे में नहीं थे। वेज कोड के अंदर उस दायरे को बढ़ा करके सारे श्रमिकों को उसके दायरे में लाया गया है। ऐसा लॉलीपॉप दे करके, ऐसा वेज कोड का हमने फिर भी स्वागत किया कि ठीक है, सरकार ने इतने देश के आज़ादी के इतने साल बाद ही सही, लेकिन पूरे देश के श्रमिकों की चिंता करके और एक अच्छा मजदूरी को लेकर कानून पास किया है, उसका हमने स्वागत किया था। लेकिन 3 जो ये बाद में जो संहिता आई है, इसमें एक IR कोड है, इसी तरह OHS सेफ्टी, वर्किंग कंडीशन एंड सेफ्टी, और इसी तरह जो पहले आपके सोशल सिक्योरिटी के लिए PAPS थे, इसलिए सोशल सिक्योरिटी का एक कोड लेकर के आई है। लेकिन इसमें जो प्रावधान है, वो प्रावधान ऐसे कर दिए गए हैं कि श्रमिक कर्मचारी वर्ग को इसका लाभ नहीं मिलने वाला। आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि पहले अगर 100 आदमी भी किसी संस्थान में काम करते थे, तो सरकार अगर उस संस्थान को बंद करती थी तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अब इस सरकार ने नए कानून में ये प्रावधान कर दिया है कि 300 लोगों तक भी आप किसी भी समय उस उद्योग को, उस संस्थान को बंद कर सकते हैं और किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। इसी तरह 8 घंटे ड्यूटी का प्रावधान था, इन्होंने कोई हमें वैसे ही सौगात में नहीं दिया था। बड़े आंदोलन, बड़ी लड़ाई लड़के उस समय के श्रमिकों ने, कर्मचारियों ने 8 घंटे की ड्यूटी करवाई थी। अब ओवर टाइम को लेकर के उसमें डबल वेतन का प्रावधान था, लेकिन अब मालिकों को सीधी छूट दी गई है। अब ओवर टाइम के लिए अगर वो बाध्य करेंगे तो कर्मचारी को वो करना पड़ेगा। एक बड़ा सेगमेंट जो लेकर आई है, उसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं, वो फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट। एक ऐसी व्यवस्था सरकार लेकर आई है कि 3 साल के लिए, 5 साल के लिए ही केवल फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, यानी एक समय तय कर दिया कि आपको 3 साल के लिए रोजगार मिलेगा, 5 साल। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 3 साल, 5 साल के बाद वो कर्मचारी जो आपको सेवाएं देगा, वो फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? उसके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट का भी भारतीय मजदूर संघ पुरजोर विरोध करती है। मेरी यहाँ मातृशक्ति खड़ी है। इस समय रोज कोई न कोई घटनाएं होती है, रोज हम अखबारों में, टेलीविजन पर देखते हैं। रात की पाली में पहले कुछ शर्तों के साथ अगर एम्प्लॉयर महिला श्रमिकों से काम कराते थे तो उनकी सिक्योरिटी का, उनको घर तक ले जाना, ये सारी व्यवस्था होती थी। रात की पाली में सब जगह काम करने की छूट नहीं थी। लेकिन अब जो नया कानून आया है, इसमें महिला श्रमिकों से भी रात की पाली में काम करवा सकते हैं, उसके लिए कोई अलग से स्टैंडर्ड निर्धारित नहीं किए गए। ऐसी एक नहीं, कम से कम 25-30 खामियां भारतीय मजदूर संघ ने बाकायदा ये पूरी ये किताब, हमने जब ये बिल थे, एक 18 में आए थे, 2 19 में आए थे। जब ये बिल आए तो लेबर की स्टैंडिंग कमेटी के पास ये मुद्दा था। उस समय भारतीय मजदूर संघ ने ये दस्तावेज केंद्र सरकार को
श्रम मंत्रालय को, स्टैंडिंग कमेटी को, सबको दिया था कि ये हमारी जो शंकाएं हैं, अगर आप इसको दूर करके इसका समाधान निकालेंगे तो हम इसका स्वागत करेंगे। अगर आपने इसको दरकिनार करके श्रम कानूनों के साथ छेड़छाड़ करी तो भारतीय मजदूर संघ पूरे देश में इसका विरोध करेगा और उसी के परिणाम स्वरूप आज पंचकुला सहित देश के तमाम जिला मुख्यालयों पर ये इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से विरोध किया जा रहा है। इसी प्रकार चलो फिर कोई बात नहीं, चलेंगे आ रहे हैं हम अपना काम तो जोड़ो ना। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हुसैन मुर्दाबाद, 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 हुसैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जोगिंदर प्रधान जिंदाबाद, जिंदाबाद।